हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.2 फॉर क्लास 10th। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस। बाय ग्राफिकली सॉल्यूशन हम निकालेंगे। जैसे अगर आपको लीनियर इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 गिवन है और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिए हुए, इफ़ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट लाइन में x1 ये a2 और a1 दोनों का रेशो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कोफिशिएंट ऑफ y नॉट इक्वल है, तो लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, मतलब जिनका सॉल्यूशन निकल जाएगा और इसका सॉल्यूशन जो आएगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट आता है इफ़ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट या इनको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। डिपेंडेंट एक दूसरे को ओवरलैप करती है, ये आते हैं। और ये कंसिस्टेंट भी होती है, कंसिस्टेंट, और ये आता है हैव मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन होता है इसका। इसमें जो लाइन आती है एक ही लाइन बन जाएगी, इस वाले में जो लाइन आएगी वो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती है। क्लियर हुआ? थर्ड आ जाता है इफ़ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, नॉट इक्वल टू, इसमें नॉट इक्वल आ जाएगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल हो जाएंगे और नो सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो लाइन पैरेलल आती है इसके अंदर उनमें नो सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें आपका ओवरलैप करती है, कोइंसिडेंट बोलते हैं, या डिपेंडेंट पेयर ऑफ द लाइन होता है, और इसमें यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा या ओनली वन सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसमें लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये थ्री कंपेयर ऑफ रेशोस आ जाता है। और फिर आता है कंसिस्टेंसी, तो हमने बता ही दिया है। ग्राफिकली जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो ग्राफिकली सॉल्यूशन यही आता है। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें दिए हुए हैं देयर आर 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th and took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls and who took part in the quiz. तो इसमें दिए टोटल स्टूडेंट जो बने हुए हैं वो 10 है, जिसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, बट गर्ल्स जो है ना 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो लेट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, लेट number of girls be x, number of boys be y। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था, एंड बिकॉज
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो 10 था। क्लियर। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। क्लियर है, क्योंकि गर्ल्स हमने x लिए, बॉयज़ y लिए, टोटल स्टूडेंट जो थे 10 थे, और x प्लस वाई नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 10। नेक्स्ट पार्ट इसमें, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब गर्ल्स का नंबर जो है ना वो ज़्यादा है, बॉयज़ से कितना ज़्यादा है, 4 मोर है, तो दोनों का जो डिफरेंस बना एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स मोर है, बॉयज़ से कितनी मोर है, 4 मोर, तो दोनों का जो डिफरेंस बना वो 4, ये सेकंड इक्वेशन बन जाती है। अब इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। क्लियर हुआ। तो इसके हम ग्राफ के लिए हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये बना लें, इस तरह से टेबल बना लेते हैं। क्लियर। x और y, x को अगर हम 0 ले लेते हैं y इक्वल टू 10 हो जाएगा, और अगर y को 0 ले लेते हैं x इक्वल टू 10, तो 2 पॉइंट्स फाइंड हो जाते हैं। ऐसी नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 लेते हैं, इसके लिए भी हम ऐसे टेबल बना लेते हैं। x और y, x को 0 लेते हैं, y इक्वल टू -4 आ जाएगा, अगर y को 0 लेते हैं x इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसका ग्राफ इजी हो जाएगा, यहीं बना लेते हैं। x डैश y एंड y डैश, तो पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये ले लेते हैं, और ऐसे हम ऊपर भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 -1 -2 -3 -4। क्लियर हुआ इस टाइप से, और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 -7 ऐसे ले लेते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है 0 एंड 10, तो 10 तो ऊपर आ जाएगा, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इसको, तो 6 7 8 9 एंड 10 ये बन जाता है। क्लियर हुआ, ये यहाँ तक चला जाएगा। और फर्स्ट जैसे इसका सॉल्यूशन लिखाते हैं 0 और 10 ये बना, तो 0 तो आपका यहाँ आ जाएगा ओरिजिन पे, और y पे जाएगा 10, तो ये पॉइंट बन जाता है 0 एंड 10। क्लियर। दूसरा पॉइंट होता है 10 एंड 0, ये वाला आ जाता है 10 एंड 0, और जो कि x एक्सिस पे होगा। इसमें कितना है, x एक्सिस का कैसे पता लगेगा, अगर सेकंड पॉइंट मतलब ऑर्डिनेट जो होता है इसमें अगर 0 आता है तो वो x एक्सिस पे लाई करता है, अगर एब्सिसा 0 होता है तो y एक्सिस पे लाई करता है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका वो इस टाइप से लीनियर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इसका दूसरा आता है 0 एंड -4, ये भी आपका y एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर, y एक्सिस पे लाई करते हैं, ये आपका आ जाएगा 0 एंड -4 और नेक्स्ट है 4 एंड 0, 4 एंड 0 ये आ जाएगा 4 एंड 0। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ये ऐसी ग्राफ चला जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये सेकेंड इक्वेशन का हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इन दोनों को सोल्व करते हैं, दोनों कैंसिल, ये आपका 7 पे कट इंटरसेक्ट करता है ऐसे। क्लियर, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसके सामने जो आ जाएगा ये, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो आता है 7 एंड 3। तो x की वैल्यू इसमें आ जाती है, x 7 बन गया और y इक्वल टू 3 आता है,
तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन जो होगा मीन्स x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो बनी है वो 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ 3 बनते हैं। दोनों का डिफरेंस भी देखो 4 आया हुआ है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.2 सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ये आ जाते हैं। Then 5 pencil and 7 pen together, the cost 50 rupees given है, whereas 7 pencil एंड 5 पेन्स की कॉस्ट जो है ना वो आपको 46 रुपीज़ दिए हुए हैं। क्लियर हुआ? तो इसमें हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल। तो जो भी आपको पूछा गया है इसमें, जैसे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पूछे हैं उसको लेट कर लेते हैं। कैसे लेट करते हैं? सेकेंड पार्ट, लेट cost of 1 pencil equal to x rupees। क्लियर? और cost of 1 pen भी y रुपीज़। तो इसमें दिया है टोटल cost of 5 pencil and 7 pen इक्वल टू 50 रुपीज़ गिवन। क्लियर हुआ? तो 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ थी, 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x हो जाएगी। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन इक्वल टू 46 रुपीज़। 46। तो इसे भी ये थे इम्प्लाइज 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाते हैं। इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ना 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इसके भी पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं ग्राफ के लिए। x और y, x की वैल्यू ले लेते हैं इसमें 3, ये बन जाएगा 15। 15 जब उधर माइनस होगा 35 आ जाएगा, 7 से डिवाइड तो 5 बन जाता है। नेक्स्ट इसको लेते हैं 10, x इक्वल टू अगर 10 लेते हैं, ये 50 आ जाएगा, 50 उधर माइनस कर दो तो y की वैल्यू 0 आ जाती है। नेक्स्ट 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो इसके लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं और उसके पॉइंट्स लेने पड़ेंगे पहले। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर 3 लेते हैं 21 उधर माइनस हो जाएगा और ये आपका आ जाता है, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 आ जाता है। क्लियर? और एक्स को अगर 8 लेते हैं 56 उधर माइनस हो गया, -10, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा। तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक्स डैश वाई एंड वाई डैश ले लेते हैं। तो इसके ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये ले लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको, 10 यहाँ ले लेते हैं। और इसमें आपका जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ तक ले लेते हैं। ये वाई इधर बना लेते हैं। क्लियर? नीचे तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना -2 तक दिया हुआ है। -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ले लेते हैं। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट पॉइंट बनता है 3 और 5, 3 एंड 5,
तो आपका एक्स एक्सिस पे 3 आ जाते हैं और वाई की वैल्यू 5 दी है, तो ये इसके सामने आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाता है फर्स्ट 3 एंड 5। नेक्स्ट आता है 10 एंड 0, 10 एंड 0 ये आता है 10 एंड 0। क्लियर? तो इसको दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ये लाइन यहाँ से आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 के लिए 3 और 5, 3 एंड 5, तो ये पॉइंट बन जाता है। क्लियर हुआ? और 8 और -2, 8 इधर आता है और -2 नीचे आ जाएगा ये वाला इसके सामने, तो ये बना आपका 8 और -2। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये लाइन आ जाएगी आपकी, ऐसे आएगी, इससे होते हुए 8 एंड -2 ये। तो दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो सॉल्यूशन ये बनेगा, मतलब जो x की वैल्यू होगी ये 3 आ जाती है और y 5 आ जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5 रुपीज़ आ जाते हैं। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इनके ऊपर हम 5x एंड प्लस 7y इक्वल टू 50 ऐसे रख सकते हैं, और इसको 7x एंड प्लस 5y इक्वल टू 46 ये बनता है। तो सॉल्यूशन जो बना, सॉल्यूशन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये बन जाता है आपका इक्वल टू ₹5। इस टाइप से सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज़ आता है। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ ओनली कंपेयर करना है। इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है, जो देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशो, ये फाइंड करना है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। फाइंड out the whether the line representing following pair of the linear equation intersect at a point, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, मतलब डिपेंडेंट अगर हैं वो। तो इसमें सिर्फ कंपेयर करके आपको बताना है कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो चलो डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिए हुए इक्वेशन फर्स्ट 5x माइनस 4y इक्वल टू 8 ओ +8 इक्वल टू 0। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 7x एंड प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है A1/A2, A1/A2 इक्वल टू, A1 क्या है, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, A2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5/7 एंड B1/B2 इक्वल टू -4/6, मतलब ये -2/3। अब आप चेक करोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, तो देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर? इसमें जो आएगा दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो आंसर जो बन जाएगा इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, बिकॉज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर हुआ? सेकेंड में बताना है 9x एंड प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। इसमें भी आप A1/A2 फाइंड करेंगे पहले, तो ये बन जाता है आपका 9/18 मीन्स 1/2। क्लियर? एंड B1/B2 इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 एंड C1/C2 इक्वल टू 12/24 विच इज इक्वल टू 1/2। आप चेक करोगे इसमें भी 1/2 आया हुआ है, इसमें भी 1/2 आया हुआ है, इसमें भी 1/2 आया हुआ है। देयरफॉर A1/A2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें आपका आ जाता है पेयर ऑफ द इक्वेशन, पेयर ऑफ द लाइन ऑफ द इक्वेशन इन आर कोइंसिडेंट। ये आप कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन्स। क्लियर हुआ? तो बिकॉज यहाँ आता है मैनी सॉल्यूशंस आ जाएगा इसमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट आता है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 ये सेकेंड बन जाता है। इसमें भी चेक करेंगे A1/A2 इक्वल टू 6/2, ये 6 है 2, तो ये आपका 3 आ जाता है। एंड B1/B2 इक्वल टू -3/-1, ये B1 ये B2 कोफिशिएंट ऑफ y, और इधर कोफिशिएंट -3 आया हुआ है, इधर -1 आया हुआ है, तो ये कैंसिल इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर हुआ? ये दोनों सेम है, बट C1/C2 इक्वल टू 10/9, and because A1/A2 equal to B1/B2 not equal to C1/C2, तो इसमें पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, पैरेलल लाइंस, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कोइंसिडेंट भी नहीं होती, और ये पैरेलल लाइन आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ नो सॉल्यूशन आ जाएगा इसमें। क्लियर हुआ? सिर्फ इसमें वैसे कंपेयर करना था और बताना था इंटरसेक्टिंग लाइन से या कोइंसिडेंट लाइन से या आपका पैरेलल लाइन से। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी ऐसे ही चेक करना है जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसको 3x + 2y इक्वल टू 5, ये फर्स्ट दिया हुआ है, और सेकेंड 2x - 3y इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन है। उसमें भी फाइंड आउट द वेदर द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट होती है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस, वो कंसिस्टेंट होती है, और जो पैरेलल लाइंस होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। सिर्फ इसमें ये चेक करना है, तो यही ले लेते हैं ए पे, बिकॉज A1/A2 इक्वल टू 3/2 एंड B1/B2 इक्वल टू 2/-3, ये बन जाता है, एंड A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, तो ये आ जाता है आपका कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? तो ये दोनों कंसिस्टेंट होगी बिकॉज ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो कंसिस्टेंट होती हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आता है इसका 2x - 3y इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन, और 4x - 6y इक्वल टू 9, ये सेकेंड क्वेश्चन, और इसमें भी चेक करते हैं A1/A2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2 एंड B1/B2 इक्वल टू -3/-6, ये भी आपका 1/2 आ जाता है, एंड C1/C2 इक्वल टू 8/9। तो आप देखोगे कि इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहे हैं, तो इसमें दोनों लाइन जो होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी, और उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, फर्स्ट वाले में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो वो कंसिस्टेंट आता है, और ये इनकंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर हुआ? अब थर्ड पार्ट आता है, थर्ड क्वेश्चन,
जैसे इसमें देखोगे 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 ये गिवन है, या 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 गिवन है। क्लियर? तो इसमें भी आप अगर सॉल्व करेंगे, पहले या तो आप एलसीएम फाइंड कर लो, इसका एलसीएम करके सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लो थर्ड क्वेश्चन ये वाला 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। एलसीएम ले लो, इसमें 6 एलसीएम आ जाता है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 7। तो 6 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन सिंपल बन जाएगी 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। सेकंड जो बना हुआ है, सेकंड इक्वेशन 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ये सेकंड इक्वेशन है। क्लियर? अब इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, क्लियर, तो ये a1/a2 इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1 एंड b1/b2 इक्वल टू 10/-10, ये आपका -1 आ जाएगा। तो इन दोनों में भी आप देखो, इसको और इसको ये 1 आया हुआ है, ये -1 आया है, बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर? एट ए पॉइंट ये आपका कंसिस्टेंट आ जाता है, कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? सिर्फ इनमें कंसिस्टेंसी बतानी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आ जाता है। फोर्थ पार्ट 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाती है। क्लियर? तो इसमें भी आप ऐसे ही चेक करना, a1/a2 इक्वल टू 5/-10, ये आपका -1/2 आ जाता है। b1/b2 इक्वल टू -3/6, वो भी आपका -1/2 आ जाता है। क्लियर? और c1/c2 अगर चेक करते हैं -11/22, ये भी आपका -1/2 आ जाता है। आप देखोगे कि तीनों जो ना -1/2 -1/2 -1/2, बिकॉज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों सेम है। देखो ये आपका आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं जो कि क्या होते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। ऊपर वाला भी कंसिस्टेंट बना हुआ था, ये भी कंसिस्टेंट बना हुआ है। क्लियर हुआ है? इसमें आपका कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। फिफ्थ पार्ट आता है एंड 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब डिनोमिनेटर में 3 आया हुआ है, डिनोमिनेटर में से 3 को हटा देते हैं, तो इसे पूरी इक्वेशन को या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो या इधर एलसीएम ले लो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। क्लियर? 3 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये आपका 6y बन जाएगा और ये 24 बन जाएगा। सेकेंड पार्ट है इसका 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो a1/a2 इक्वल टू 4/2, 4 ये दिए हुए और 2 इधर दिया हुआ है। क्लियर? फिर b1/b2 और ये क्या बन जाएगा 2, तो 2 आ जाता है। क्लियर हुआ? b1/b2, b1 ये दिए हुए, ये आपको b2 दिए हुए, 6/3 ये भी 2 बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है c1/c2 इक्वल टू, c1 क्या है 24 और c2 आपका 12, 24/12, ये भी 2 बन जाता है। अब तीनों रेशो जो दिए हुए हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सभी आपका
सेम है, बिकॉज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये बना हुआ है। तो देयरफॉर, और ये किस में बनता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइंस, तो वो भी कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया, कंसिस्टेंट आता है।